Good afternoon, students. Myself Priya Thakkar. Subject Grammar, chapter number 11, standard 7th. Right? Today our date is 18 September. 18 September. And chapter number our 11, subject verb agreement. Right? Subject verb and agreement. तो सबसे पहले we will start rules. When two singular subjects are joined by and, they take a plural verb. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट एंड वर्ब के अग्रीमेंट बताना चाहते हैं हमको. सब्जेक्ट मतलब सबको पता है, हाई, अरे ही, शी, आई, बराबर, दे, नेम कोई भी, वो सब सब्जेक्ट होते हैं हमारे. एंड वर्ब अग्रीमेंट, दैट मीन्स वर्ब, सबको पता है कि वर्ब क्या होता है. तो प्ले, रन, वो सब हमारे वर्ब होते हैं. एंड यहाँ पे क्या बताया हमको कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं बाय एंड से, तो दे टेक अ प्लूरल वर्ब. राइट? एग्जाम्पल देखिए. वरुण एंड हिज ब्रदर स्टडी इन द सेम स्कूल. वरुण एंड हिज ब्रदर, दो सब्जेक्ट ऐड हुए, स्टडी इन द सेम स्कूल. तो हमने एंड यूज़ किया दो सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए. और यहाँ पे क्या बताया? दे टेक अ प्लूरल वर्ब. वर्ब कौन सा लेते हैं? तो प्लूरल वर्ब. तो स्टडी इन द सेम स्कूल. राइट? सेकेंड टॉपिक है हमारा, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर. एग्जाम्पल देखिए. 4 and 4 makes 8. लिसन, यहाँ पे क्या बताया हमको कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं, तो एंड से ज्वाइन करते हैं. जैसे कि 4 and 4 दोनों सिंगुलर को हमने एंड से ज्वाइन किया. मेक्स सिंगल आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर. वर्ब हमारा क्या बना? अगेन सिंगुलर बना. मेक्स 8, दैट मीन्स, बराबर. नाउ ब्रेड, सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया है. ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. अगेन दो सिंगुलर आया, ब्रेड एंड बटर, दोनों सिंगुलर है एंड हमने एंड से उसको ज्वाइंट किया, तो भी इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट आ गया. वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब बनता है ना. वैसे when two singular subjects are joined by and refer to the same person, the verb is singular. Example. Right? एग्जाम्पल देखिए. द गिटारिस्ट में जो गिटार बजाता है वो उसको गिटारिस्ट बोलते हैं. एंड सिंगर हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. राइट? अगेन टॉपिक है हमारा इफ. नेक्स्ट टॉपिक, इफ द आर्टिकल इज यूज्ड वंस, द टू सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम पर्सन. आर्टिकल सबको पता है, आर्टिकल मीन्स द, ए, एन, वो है हमारे आर्टिकल. यूज्ड वंस, एक ही बार यूज किया है, तो द टू सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम पर्सन. इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ट्वाइस, the two subjects refer to two different people and the verb is therefore plural. यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. द डांसर एंड द पेंटर, ट्वाइस द यूज आर्टिकल है ना. द डांसर एंड द पेंटर वेर ट्रेन्ड अब्रॉड. राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया? दो आर्टिकल को दो बार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया और उसको हमने ज्वाइन किया. दैट मीन्स डांसर एंड पेंटर दोनों में हमको आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, तो दो बार आर्टिकल आ गया. एंड देन दो बार आर्टिकल आया तो हमारा वर्ब भी देयरफॉर प्लूरल बन गया. दैट मीन्स वेयर, वॉज नहीं यूज़ किया हमने. क्या यूज़ किया? वेयर यूज़ किया. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. ईच, एवरी, एवरीवन. ओके, यहाँ पे नॉट एग्जाम्पल नहीं है, रूल है. ईच,
every, everyone, either and neither take a singular verb. जब भी ये से वर्ड्स यूज करते हैं हम each, every, everyone, either, neither, तो वो हमारे सिंगुलर वर्ब बनते हैं. देखो एग्जाम्पल में, ईच बुक ऑन दिस शेल्फ हैज़ बीन केयरफुली सिलेक्टेड. ईच आया तो बुक ऑन दिस शेल्फ हैज़ बीन केयरफुली सिलेक्टेड, हैज़ आ गया. हैज़ किसके लिए हम यूज़ करते हैं? हमेशा वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो वो हमारा हैज़ आया, दैट मीन्स सिंगुलर है ना. हैव आता तो वी कंसीडर दैट प्लूरल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी रेसिडेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग. एवरी, यहाँ पे भी हमने एवरी यूज़ किया है, तो एवरी रेसिडेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, हमें जो भी रहते हैं, एवरी मतलब सारे जो भी रेसिडेंशियल यहाँ पे रहते हैं इन कॉम्प्लेक्स में, टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो टेक्स में एस यूज हुआ, दैट मीन्स वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. एवरीवन हैज़ रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द पार्टी. यहाँ पे एवरीवन मतलब सब लोग, हैज़ रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द पार्टी, तो भी हमने हैज़ यूज़ किया, दैट इज सिंगुलर. Either of the students is chosen to speak. Either of the students, again use either, so we are using is, and is a singular verb. Neither of the sums was easy. Neither का मतलब क्या होता है? तो हम जिसको नेगेटिव में लेते हैं, neither means कुछ भी नहीं, no one बोलते हैं ना हम, ऐसे नाइदर ऑफ सम्स, इसमें से कोई भी सम नहीं, नेगेटिव लिया, क्या नहीं है? ईजी नहीं है, तो भी क्या लिखा हमने? वॉज. जबकि सम्स थे, प्लूरल था, तो भी हमने क्या लिया? वॉज. तो ऐसे नाइदर, आइदर, एवरीवन, ईच, एवरी, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर इट कि वी आर यूजिंग वर्ब सिंगुलर. Again, our next rule is when two subjects are joined by either or neither nor, the verb agrees with the subject closer to it. Right? जब either और neither nor यूज़ करते हैं तो कौन सा verb यूज़ करेंगे हम? तो see example, either you or he has to complete the work by evening. वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है. सब्जेक्ट मतलब ही, शी, सब्जेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था ही और यू, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आया, हैज़. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर शी नॉर आई हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट. नाउ सब्जेक्ट इज अवर शी एंड नॉर में के बाद आया आई, एंड यू नो कि आई के साथ हम हैज़ यूज़ नहीं करते कभी. आई, वी, दे के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है ना. तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट लिया, इसीलिए हैव यूज़ हुआ. राइट. नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और एंड नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, वी प्लेस द प्लूरल सब्जेक्ट नियर द वर्ब एंड द वर्ब इज प्लूरल. एग्जाम्पल, either Henry or his friends have cleared the area. Friends plural है, that is why we are using have. Neither Sheila nor her sister like traveling by bus. शीला और her sisters, यहाँ पे कैसा है? अगेन sisters तो क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया, तो अगेन वी आर यूजिंग like, not likes. लाइक्स यूज़ किया तो हमारा क्या हो जाता? सिंगुलर हो जाता. राइट. नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विथ और एज वेल एज, द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन.
The teacher with all her students has gone for a nature walk. The daughters as well as the mother speak very softly. राइट तो ऐसे ही रूल्स आपको यहाँ से दिए गए हैं जो आपको रीडिंग करनी है रूल्स की. वी आर कमिंग एट द एक्सरसाइज नंबर 1. Exercise number 1. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. Has, have दिया गया है. We have to choose it. Each student dash scored well in the test. Each आया तो as well as I told you each, everyone, neither, either. So we are using only plural. No, only singular verb. That is why we are using has. Okay, this is the rule you have to remember. The quality of these carrots. यहाँ पे carrots क्या है? Plural. Dash really good. फिर भी हमने यूज किया is because of the quality. Quality को हमने स्थान दिया, बराबर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी वर्ड वी आर यूजिंग इज. थर्ड नंबर, स्टैटिस्टिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. स्टैटिस्टिक्स एक ही सब्जेक्ट है ना, तो आर तो आता ही नहीं है. रिया इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु नेवर डिसऑबे, है ना, तो यहाँ पे डिसऑबे इज नहीं आएगा, रिया की बात की है. वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, पर वो दो स्टूडेंट्स में से बात कौन सी हो रही है? रिया की. The manager with all his officers is listening to the complaints of the customers. The manager with all his officers, और जैसे मैंने आगे आपको टॉपिक समझाया कि with as well as ऐसे भी यूज़ होता है, लेकिन आपको मैनेजर को ध्यान में रख के is यूज़ करना है. That means प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. The police dash able to arrest the thief finally. तो द पुलिस एक ही है, वॉज ही आएगा. द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर डैश एन ऑफिस इन दिस नेबरहुड. ऑफिस के लिए बात की है तो हैज़ ही आएगा ना, हैज़ एन ऑफिस. और आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक समझाया था कि एंड से आपको वर्ड ज्वाइन करना है, बट आर्टिकल एक ही यूज़ हुआ है, द. दो आर्टिकल यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मुझे प्लूरल करना पड़ता. द डॉटर एज वेल द पेरेंट्स लाइक्स. अगेन एज वेल एज आया, विथ एज वेल एज, ऐसे वर्ड यूज़ किए जैसे हमने आगे रूल्स में देखे. तो आपको प्लूरल नहीं सिंगुलर यूज़ करना है. नाउ हियर एक्सरसाइज नंबर बी, रिराइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली. दैट मीन्स आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं वो करेक्ट नहीं है, कहाँ पे एरर है वो आपको पहचाननी है. फर्स्ट वन देखिए, 15 years आर अ लॉन्ग टाइम टू स्टे इन द सेम हाउस. 15 साल बहुत लंबा टाइम है जो हम एक ही सेम हाउस, मतलब एक ही घर में रहे 15 साल, वो हमारे लिए बहुत लंबा टाइम हो गया है ना. तो यहाँ पे करेक्शन किया है. क्या करेक्शन किया है? 15 years आर नहीं, इज अ लॉन्ग टाइम. राइट. नंबर 2, नीतेश इज वन ऑफ दोज बॉयज हु नेवर टेक्स थिंग्स सीरियसली. तो यहाँ पे ओनली चेंजेस आएगा, टेक्स की जगह टेक. वहाँ पे टेक्स को प्लूरल नहीं करना है, टेक ही रखना है. थर्ड वन, सी यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स होगी ना उस पर मैंने कट करके आंसर लिखे हैं. एवरीवन वेर डिसअपॉइंटेड विद द मैजिक शो. एज आई टोल्ड यू, एवरीवन ईच वर्ड्स के साथ हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे, तो वेर की जगह वॉज. नाइदर की जगह, नाइदर के पास भी नहीं यूज होगा, तो नाइदर ऑफ दिस बॉयज आर यूजफुल. नो, नाइदर ऑफ दिस बॉयज, सॉरी टॉयज is useful. Either you or I has to take the dog for a walk.
अब यहाँ पे मैंने समझाया था आपको कि डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, आइदर और पूरा यूज़ करते हैं तो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यू एन और आई, तो आई के साथ कभी हम हैज़ यूज़ नहीं करते, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हैव। 6 नंबर, आर मिसल्स कंटेजियस, सो आर की जगह हम इज यूज करेंगे, वी हैव टू चेंज आर इंस्टेड ऑफ, वी हैव टू चेंज इज इंस्टेड ऑफ आर। 7 नंबर, कैटल इज ग्रेजिंग इन द मिडल, तो कैटल के साथ आर लगेगा, नॉट इज, ओके। आलिया एंड पायल गोज फॉर अ वॉक, अब मैंने बताया था कि दो नेम यूज किए हैं, एंड से ज्वाइन किया तो उसको गोज करके सिंगुलर नहीं करना है, हमको प्लस प्लूरल रखना है, गो करके, राइट। लास्ट एक्सरसाइज अवर सी, ईच सेंटेंस इन दिस पैसेज हैज एन एरर, यहाँ पे भी थोड़ी एरर दिखाई गई है, तो आइडेंटिफाई द एरर, उसको अंडरलाइन कीजिए, एंड करेक्ट वर्ड द ब्लैंक्स गिवन, जो ब्लैंक दिए उस पर करेक्ट वर्ड लिखिए। 1 नंबर, Naveen and his friends was walking in the fields. As I told, Naveen and his friend, दो सब्जेक्ट को and से ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे was नहीं आता है, वहाँ पे were किया जाता है, राइट। फ्रेंड्स है, प्लूरल है ना, दैट इज वाई। नियर देयर स्कूल विच वेर वेरी फेमस इन द टाउन, तो वहाँ पे वेर की जगह विच वॉज वेरी फेमस टाउन। नवीन वॉज वन ऑफ दोज बॉयज हु वॉज एक्सीलेंट इन स्विमिंग, तो वहाँ पे वेर आएगा, हु वेर एक्सीलेंट। नाइदर मोहन नॉर मनीष, यहाँ पे नाइदर और नॉर यूज हुआ है, सी, तो वहाँ पे मोहन एंड मनीष, तो उसके साथ हम वॉज यूज कर सकते हैं, तो वॉज। were terrified of the water, not only Mohan but Manish also were, तो मोहन और मनीष, उसके साथ नॉट ओनली बट यूज हुआ। जब कभी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होता है, तब हमको सब्जेक्ट को देखना है, तो सब्जेक्ट है मोहन एंड मनीष, सो वी आर यूजिंग वॉज। interested only in watching Naveen swim. Naveen with his friends were. तो interested only in watching Naveen swim. तो नवीन विथ हिज फ्रेंड्स, तो वॉज आएगा क्योंकि नवीन के बारे में बात की है विथ हिज फ्रेंड्स, पर सब्जेक्ट है हमारा नवीन। लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्विमिंग कॉम्पिटिशन विच वेयर, तो विच वेयर, कॉम्पिटिशन को हम वेयर थोड़ी बोलेंगे, है ना, तो वी वेयर यूज वॉज। गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, Mohan as well as Manish were excited. As well as यहाँ पे यूज होता है, I told you that place we are not using plural sorry, that are using only singular form. Okay, finish. Our C exercise will finish here. And what we will learn in this chapter? So we learn some rules, regulations, rules like that, each, every, everyone, either, neither अकेला होता है तो singular, and either or, neither nor, not only but भी यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जहाँ सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक सेंटेंस है, नॉट ओनली द कैट्स बट द डॉग ऑल्सो इज फरसियस, तो नॉट ओनली द कैट्स तो प्लूरल हो गया, बट द डॉग, लास्ट में बट के बाद यूज हुआ है डॉग, तो डॉग के साथ हम डॉग्स नहीं बोले, हम डॉग बोले हैं, तो वी आर यूजिंग इज, दैट इज अवर सिंगुलर वर्ब। ओके,
तो कहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और कहाँ पे प्लूरल, वी आर लर्न इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, बाय.